डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर मतलब एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो अंदर से फिल्ड है, सॉलिड है। ओके, जैसे वाटरमेलन की हमने कल एग्जांपल ली थी कि जो स्फीयर की शेप में हो लेकिन अंदर से फिल्ड हो, राइट? तो उसे हम कहते हैं बेसिकली एक स्फीयर। और सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसकी सब डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशनल जितनी भी उसकी डायरेक्शन बनती है उन सब में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकल हो। ओके, सो स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये आपकी जो एक स्फीयर है इसके ऊपर सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज़ क्यू। अब हम इसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और आउटसाइड में भी। पहले हम इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने लगे। इनसाइड अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बल्कि पहले हम आउटसाइड में फाइंड कर लेते हैं, वो आसान है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। ये आपकी स्फीयर ऑफ द चार्ज है, इसका अपना रेडियस आर है, कैपिटल आर। हमने स्मॉल आर का एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया जो जाहिर है स्फेरिकल शेप का ही होगा और जिसने आपकी जो स्फीयर ऑफ चार्ज है उसको सराउंड किया हुआ है, हर साइड से कवर किया हुआ है, क्योंकि हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, इस वजह से हमने गॉसियन सरफेस भी आउटसाइड कंसिडर की है। सो अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, दिस वन। अब ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये आपका इनक्लोज्ड चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और अगर हम देखें तो गॉसियन सरफेस ने आपकी पूरी की पूरी स्फीयर को इनक्लोज किया हुआ है। इसका मतलब है चार्ज इनक्लोज विल बी टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, राइट? सो इस वजह से इनक्लोज चार्ज को हमने टोटल चार्ज की उससे रिप्लेस कर दिया। और ये आपका एरिया है ई इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है पूरी स्फीयर के ऊपर, इसलिए हमने उसको एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया। और एरिया आपका जो ओपन होगा ये आपका गॉसियन सरफेस की एरिया की बात हो रही है। सो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया दैट इज़ 4πr²। सो इसको आपने खोला और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपके पास ये निकल आएगा। यू कैन सी कि ये फार्मूला अगेन आपका वैसे ही है जैसा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब है आपकी स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालें तो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि ये सारे का सारा चार्ज उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट कर गया हो, एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा हो, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस आर इज़ दिस वन। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट सम पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब आप देखें कि ये हमारे पास रेडियस आर की जो स्फीयर है ये आपकी स्फीयर ऑफ द चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इनसाइड चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से हमें गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड लेनी पड़ेगी। तो इसके इनसाइड इंटीरियर में कहीं हमने एक गॉसियन सरफेस ली इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर और उसका रेडियस आर है और दोनों का सेंटर सेम होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा हम सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस लिया करते हैं। अगर बाहर वाली स्फीयर इस तरह से है और अंदर वाली स्फीयर मैं यहाँ ले लेती तो इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ये सिमेट्रिकली उसके साथ कोइंसाइड नहीं करी, इसका सेंटर यहाँ पे है, उसका सेंटर वहाँ पे है। सो ज्योमेट्रिकली गॉसियन सरफेस का सिमेट्रिक होना उस स्ट्रक्चर के साथ ज़रूरी है। दैट्स वाई हम जब अंदर उसकी स्फीयर ड्रा किया करेंगे तो रेडियस उसका छोटा है लेकिन सेंटर दोनों का सेम है। ओके, अच्छा, अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, अब इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, वो कितना चार्ज है? पूरा सारे का सारा चार्ज नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज तो पूरी इस बाहर वाली स्फीयर के ऊपर यहाँ हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, लेकिन हमने जो चार्ज दिया है वो सिर्फ उतना चार्ज है, ये वाला दिस वन, जिसको मैं लाइन्स लगा के शो कर देती हूँ, दिस वन, कि जो आपकी इस रेडियस स्मॉल आर की स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है, ये आपका इनक्लोज्ड चार्ज है जो अब आपका रोल प्ले करेगा इस फॉर्मूले में। ओके, सो दिस क्यू इनक्लोज को यहाँ पर क्यू प्राइम का नाम दिया हुआ है। सो क्यू प्राइम इज एक्चुअली द क्यू इनक्लोज्ड इनसाइड द स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ओके, और एरिया 4πr², ये भी जाहिर है गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा। फार्मूला आपने खोल दिया। सो ये आपका रिजल्ट निकल आता है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फार्मूला हम क्यू प्राइम या क्यू इनक्लोज्ड की फॉर्म में तो नहीं रख सकते, हमें ज़ाहिर है क्यू इनक्लोज्ड को खोलना पड़ेगा। सो क्यू इनक्लोज्ड अगर हम खोलें तो वो क्या है? क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल रो इंटू डी वी। रो कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब
ये आपका क्यू इनक्लोज्ड है या क्यू प्राइम, जो भी आप नाम इसको दे लें, जो आपका स्मॉल सरफेस गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर के अंदर इनक्लोज्ड है। ओके, सो ये यहाँ पे हमने क्यू प्राइम को रिप्लेस कर दिया। क्यू प्राइम इज इक्वल टू दिस वन। ओके, अच्छा ये यहाँ मिस्टेक है, ये क्यू प्राइम नहीं है, ये क्यू इनक्लोज्ड है। आप इसे इनक्लोज्ड ही रहने दें तो बेहतर है इस दिस। और ये टोटल चार्ज है। क्यू इनक्लोज्ड आपका इसके बराबर है, इसमें आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। गॉसियन जो आपकी स्फीयर है उसका वॉल्यूम आएगा क्यू इनक्लोज्ड में हमेशा। और टोटल जो है उसमें रो ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल चार्ज के अंदर आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम इसका कैपिटल आर। तो ये आपका क्यू इनक्लोज्ड है और ये आपका टोटल चार्ज है। ठीक है, इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर। अब हम इनको रेशो आपस में ले लेते हैं। ओके, रेशो आपने ली तो ये चीज़ आ गई और क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया। हम यहाँ पर क्यू प्राइम को रिप्लेस कर देंगे। इससे क्यों रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्यू प्राइम इज़ द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइनल फार्मूला में हम गॉसियन सरफेस की कोई टर्म नहीं रखना चाह रहे होते। ठीक है, इस वजह से क्यू इनक्लोज्ड की फॉर्म में फार्मूला छोड़ देना काफ़ी नामुनासिब है। हमने क्यू इनक्लोज्ड को रिप्लेस करना है बाय द टोटल चार्ज। तो हमने ये एक रिलेशन निकाल दिया क्यू इनक्लोज्ड और टोटल चार्ज के दरमियान, ये रिलेशन हमने यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी और इस वैल्यू को वापस अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल आता है। ठीक है, इसमें क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पॉइंट आर पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट हम आर ले लेते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो वो ये होगा। ओके, सो ये आपके कंप्लीट हो गए गाउस लॉ के एप्लीकेशंस। इनको आप ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें, जो प्रॉब्लम आता है वो आप बताएं।